हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो सामान है उसे निकाल लेते हैं, खाली कर लेंगे फ्रिज को। फ्रिज में अगर सामान कम होता है तो उस समय क्लीनिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। और मेरा फ्रिज काफ़ी ज़्यादा अभी गंदा भी नहीं हुआ था। मैं बीच बीच में इसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो पर मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, तो इसलिए मैं कई दिनों से सोच रही थी उसे साफ़ करने के लिए। सर्दियों में फ्रिज के बिना तो थोड़ा-सा चल भी जाता है, पर गर्मियों में तो नहीं चलता है। और अभी मौसम भी बदल गया है, मतलब ठंड भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। फ्रिज को साफ़ करने के लिए मैंने लिया है थोड़ा-सा गुनगुना पानी और उसमें मैं डाल रही हूँ विम जेल डाल रही हूँ। तो किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए हल्का-सा गुनगुना अगर पानी हम लेते हैं तो उससे बहुत अच्छे से चिकनाई वगैरह चली जाती है। तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लिया है क्योंकि फ्रिज मुझे क्लीनिंग करनी है, हल्का-सा बस गर्म किया है। फ्रीज़र से मैंने क्लीनिंग करना स्टार्ट किया है। उसकी जो ट्रे होती है उसे मैंने निकाल दिया है और उसे अच्छे तरीके से कपड़े से भिगो के मैं पोंछ रही हूँ। तो जितने भी वाइट वाले जो पार्ट होते हैं साइड साइड के किनारे में, सबको मैं अच्छे तरीके से पोंछ दूँगी। और फ्रिज को क्लीन करना था तो मैंने सबसे पहले उसका जो स्विच है वो पहले ही सुबह मैंने बंद कर दिया था। तो जो उसका आइस है वो भी बिल्कुल मेल्ट हो गया था। इसका जो ट्रे है मैं निकाल के नहीं क्लीनिंग कर रही हूँ, उसी में अंदर में गीले कपड़े से ही अच्छे तरीके से साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं बीच-बीच में हमेशा ही सफाई करती रही हूँ तो मेरा फ्रिज जो है साफ़ ही है। और सर्दियों में मैंने जो फ्रिज है मैं बंद करके नहीं रखती हूँ। बंद करने से क्या होता है कि स्मेल वग़ैरह आने लगती है और कुछ ज़्यादा ही सफाई करनी पड़ती है तब फ्रिज की। तो बिल्कुल जो टेम्परेचर एकदम लो होता है सर्दी का जो होता है वही मैं उसी पे ऑन करके रखती हूँ विंटर के समय में। कपड़े से ही मैंने साइड वगैरह में चारों तरफ अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। और जो सब्जियों वाला बास्केट होता है, मुझे वो थोड़ा-सा गंदा दिख रहा था क्योंकि उसमें सब्जियाँ वगैरह थोड़ी गंदी मतलब हो जाती है, तो उसे मैंने निकाल दिया था साफ़ करने के लिए। उसे मतलब बाहर निकाल के मैं धोऊँगी। और ये जो साइड का हिस्सा है डोर वाला, तो इसे मैं पूरा खोल के क्लीन करूँगी। तो खोल के क्लीन कर दो तो जो साइड वगैरह में लगे होते हैं ना, वो भी सारे निकल जाते हैं। और ये जो रबड़ है साइड में, वो भी थोड़ा गंदे हो जाते हैं। और मेरा जो है ये फ्रिज किचन में रखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है, तो उसे मैं इसी से साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे तरीके से साफ़ भी हो जाता है। डोर वाले साइड में पूरा मैंने खोल के ही साफ़ किया है। ये वाला एक बॉक्स है वो मुझसे नहीं खुल रहा था तो उसे मैंने छोड़ दिया। खोल के साफ़ कर दो तो पूरा जो है साइड साइड में भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। फ्रिज की क्लीनिंग 1 महीने पे या 2 महीने में करनी है वैसा मैं नहीं करती। मुझे अगर गंदा दिखता है वो, तो मैं साथ के साथ ही उसे साफ़ कर देती हूँ। और फ्रिज जो है उसे हमें साफ़ भी रखना चाहिए क्योंकि हमारे खाने-पीने का हर सामान उसमें रहता है फ्रिज में। फ्रिज के बिना हमारा चलने वाला भी नहीं है। सर्दियों में तो थोड़ा-सा चल भी जाता है, गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं चलने वाला उसके बिना। मेरी फ्रिज यहाँ साइड में रखी हुई है, तो पीछे का जो पानी निकालना होता है, तो अगर उसे निकालना होता है तो मैं सामने की तरफ उसे घसका के तब निकालती हूँ, क्योंकि ये पूरे साइड तक नहीं जाता है इसका डोर। बस जितना मुझे ज़रूरत है काम चल जाता है मेरा यहाँ पे। मेरा पूरा फ्रिज साफ़ हो गया और इसे भी मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और जो बास्केट निकाला है मैंने और ट्रे, तो उसे भी अब मैं अलग से उसे साफ़ कर लूँगी। सब्जियों की बास्केट को भी मैंने विम जेल डाल के ही साफ़ किया है। इससे अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के मैं रख दूँगी। उसका जो एक्स्ट्रा पानी है निकल जाएगा, तभी मैं उसे पोंछ के लगाऊँगी फ्रिज में। ऐसे तो मैं सब्जियां जो होती है डायरेक्ट नहीं रखती हूँ इसमें, पॉलीथीन में करके ही रखती हूँ। फिर भी थोड़ी बहुत जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो गंदी हो ही जाती है और बीच-बीच में हमें क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। और खाने-पीने का जो सामान जहाँ हम रखते हैं उसे अच्छे तरीके से साफ़-सुथरा ही रखना चाहिए। अगर साफ़-सफ़ाई नहीं रखते हैं तो वहाँ बैक्टीरिया पनपते हैं और जो हमारे लिए ही नुकसानदेह होता है। तो यहाँ पे मैंने धो लिया था, उसके बाद एक सूखे कपड़े से, कॉटन के कपड़े से हल्का-सा उसे भिगो के निचोड़ लिया था मैंने और एक बार फिर मैं उसे फ्रिज को पूरे अच्छे तरीके से पोंछ दूँगी, क्योंकि मैंने उसमें विम जेल भी डाला था और उसे क्लीन करो तो कहीं-कहीं दाग जैसे निशान हो जाते हैं।
इससे पोंछ देने से वो निशान हट जाएंगे। और फ्रिज मेरी बिल्कुल साफ़ हो गई है, एकदम वाइट दिख रही है, कितनी साफ़ सुथरी। मेहनत और समय दोनों ही लगता है, पर बाद में जाके खुशी भी मिलती है कि चलो ये काम हमारा हो गया, ये काम हमने कर लिया अच्छे तरीके से। दूसरे साइड भी उसी कपड़े से मैं पोंछ लूँगी। और जो भी सामान मैंने निकाला था अब, वो सारी चीज़ों को मैं फ्रिज में रख दूँगी। जितने भी बॉक्स वगैरह हैं मेरे, मैं उन सब में मिर्ची रखी हूँ और ये अदरक रखा है मैंने, लहसुन वगैरह मैंने छील के रखा है, वही सब है। तो उन सबको मैंने एक जगह पे लगा दिया है। और दूध के जो बर्तन हैं, दही वगैरह हैं, उनको भी लगा दिया है साथ में ही। सब्जी वाली जो मेरी बास्केट थी, उसे भी मैंने सुखा लिया था। और जो मेरी सारी सब्जियां थी, तो उसमें ही मैंने डाल के उसको भी रख दिया है। और यहाँ पे जो साइड में मैं रखती हूँ, ऐसे तो ज़्यादा कुछ था नहीं फ्रिज में, वही सॉस वगैरह थी, बटर था, ये सब रख दिया है मैंने। और नींबू है, मैं काट के फ्रिज में एक टुकड़ा रखती हूँ, तो इससे जो है स्मेल वगैरह नहीं रहती है फ्रिज में। नींबू का यूज़ हम लोग करते ही हैं, और हमारे पास कटा वगैरह नींबू रह ही जाता है कभी कभार। उसे अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो उससे स्मेल वगैरह नहीं आती है। और बाहर मतलब अंदर तो क्लीन हो गई थी फ्रिज, अब बाहर से मैंने कोलिन से साइड में पहले कर लिया है, तो बस जितना मेरे हाथों से हो पाया है साइड में कर लिया है। और ये सामने का हिस्सा है, उसे भी मैंने कोलिन डाल के ही अच्छे से साफ़ कर लिया। फ्रिज मेरी अच्छे तरीके से क्लीन हो गई है, और वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।